नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द शुक्ला स्पोर्ट्स शो में। जैसा कि आप सब जानते हैं, आईपीएल ऑक्शन समाप्त हो चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबकी चहेती टीम चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। हम सचिन से जानना चाहेंगे उनकी प्रोबेबल स्टार्टिंग 11 क्या हो सकती है, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट क्या है और पहले के मुकाबले उनकी टीम बेहतर बनी है इस बार ऑक्शन में या उनमें कोई खामियां हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सचिन से हम पहला सवाल पूछते हैं कि चेन्नई ने जो ऑक्शन में खरीदारी की है या जो उन्होंने रिटेंशन की थी, उसके हिसाब से टीम एक अच्छा बैलेंस बना पाई है पूरे स्क्वाड में या कहीं कुछ कमी आपको नजर आ रही है? थैंक यू सो मच अंकित। चेन्नई जो कि 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीत चुकी है, 2023 में आखिरी बार जीती थी। और धोनी जो उनके लेजेंड प्लेयर हैं, लगभग अपने ढलान पर है, हो सकता है उनका आखिरी सीजन भी हो ये। तो उन लोगों ने एक अच्छी टीम बनाने की कोशिश तो की है। शुरुआत उन्होंने कर दी थी अपने डिटेंशन से, उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों पर फोकस किया और डेथ में उन्होंने मनीषा पथराना को लिया था, जिनके पीछे सारी टीमें जाना चाहेंगी, लेकिन उनकी टीम ने, चेन्नई ने उनको पहले से ही रिटेन करके रखा। तो नो डाउट इंडियन प्लेयर्स उनके पास थे, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, उनके गायकवाड़ है, धोनी उनके पास, पथराना उनके पास थे। ऐसे खिलाड़ी उन्होंने अपने पास सेट कर लिए थे। चेन्नई एक बात के लिए जानी जाती है कि वो अपने पुराने खिलाड़ियों को लगातार अपनी टीम में दोबारा लाती है। वो काम उन्होंने इस बार भी किया है। आप देखिए कि उन्होंने डेवन कॉनवे को ले लिया है, सचिन रविंद्र को उन्होंने फिर से अपनी टीम में शामिल किया और सबको चौंकाते हुए और बहुत लोगों की उम्मीदें भी थी, उन्होंने अश्विन को दोबारा चेन्नई में लिया। अश्विन भी लगभग अपने कैरियर के ढलान पर है, कैरियर के आखिरी पड़ाव पर है। ऐसे में जिस टीम से उन्होंने शुरुआत की थी, उस टीम को फिर से अपने साथ, उस प्लेयर को अपने साथ लिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है चेन्नई के फैंस के लिए और रविंद्र रविंद्र जडेजा सॉरी रचिन माफ कीजिएगा, अश्विन के लिए तो ये बड़ी बात है। तो आप देखिए कि उन्होंने अच्छे प्लेयर्स को लिया है इस बार। मैं एक बार उनकी टीम आपके सामने बनाता हूँ, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि उन्होंने किन किन समस्याओं को सुलझाया है। एक बड़ी समस्या जो उनके पास रही है वो है उनके पास ब्रावो नहीं है। ब्रावो जो चीज वो करके आते थे डेथ में, उनके लिए 3 ओवर फिक्स होते थे, उनके डेथ में आते थे, दौड़ के स्लोअर बॉल फेंकते थे और विकेट लेते थे। देखिए ब्रावो जैसा बॉलर कई सालों में एक बार आता है, तो उनकी कमी को पूरा करना ठीक उसी तरीके से जैसे पोलार्ड मुंबई से जब चले गए, मुंबई आज तक वो जगह फिल नहीं कर पाई है। तो कहना ना होगा कि ड्वेन ब्रावो की जगह फिल तो नहीं होगी, लेकिन उन्होंने फिर से एक बार सैम करन पर दाव खेला है। सैम करन जो इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म पेसर भी हैं और वो बैटिंग भी करते हैं, डाउन ऑर्डर में ऑलराउंडर हैं। उनको उन्होंने टीम में जेमी वाटन को भी लेकर आए हैं इंग्लैंड से। जेमी वाटन को भी लाई कि जेमी वाटन की भी जो खासियत है वो है हिटिंग करना, अच्छी हिटिंग करना, अच्छी स्लोअर बनाना करना, अच्छी स्लोअर बनाना। वो लगातार ओवर से खेलते हैं वहाँ पर। सॉरी, मैनचेस्टर से T20 ब्लास्ट में खेलते हैं, जो टीम बटलर की टीम है। तो मैं उनकी टीम देखता हूँ, चेन्नई के सामने टीम रखता हूँ। ऋतुराज गायकवाड़ उनके ओपनर हो जाएंगे डेवन कॉनवे के साथ। पिछले साल नहीं थे, चोटिल थे, उससे पहले उन्होंने 600 प्लस का स्कोर किया था और चेन्नई जीती थी फाइनल। दी थी और उनके लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस डेवन कॉनवे ने दिया था। और देखिए, अगर धोनी के बैग में कहीं पहने कोई प्रॉब्लम है बाई चांस, तो डेवन कॉनवे आपको विकेट कीपिंग का ऑप्शन भी दे देते हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे। नंबर 3 और 4 को उन्होंने बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। राहुल त्रिपाठी को लेकर सीनियर इंडियन बल्लेबाज जो फुल्ली टीम मैन है, अपनी चिंता नहीं करते हैं, धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं, उनको उन्होंने नंबर 3 के लिए चुना है। लेकिन नंबर 3 पे सचिन रविंद्र भी खेल सकते हैं क्योंकि वो स्पिन भी करते हैं, माल के बल्लेबाज चेन्नई के लिए लास्ट टाइम उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बहुत तेज तगा पारियां, कुछ स्पिन ट्रैक पे भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं बहुत। जी हाँ। तो अगर ऊपर के बल्लेबाजों में राइटी लेफ्टी कोई आउट होता है, तो ये राइटी लेफ्टी जो नीचे 3-4 पे है, इनको वो सफल कर सकते हैं और बहुत अच्छा नंबर 4 तक बैटिंग हो जाती है। नंबर 5 पे जो स्पिनरों के काल आजकल माने जाते हैं, शिवम दुबे इनको देख के डर जाते हैं स्पिनर। शिवम दुबे लंबे लंबे छक्के मारने के लिए वो फेमस है पूरी दुनिया में, खासकर स्पिनरों को। स्पिनर लेग स्पिनर हो, वो राइट हैंड स्पिनर हो, कोई भी स्पिनर हो। तो शिवम दुबे नंबर 5 मुझे दिख रहा है। उसके बाद शुरू होती है चेन्नई की पुरानी टीम, रविंद्र जडेजा जो कि बॉलिंग भी करेंगे, नीचे बैटिंग भी करते हैं, माही जो आते हैं नीचे डाउन ऑर्डर में। उसके बाद नंबर 8 पे आपके पास आ जा रहे हैं अभी अश्विन। अश्विन। ये स्पिन भी देंगे आपको, थोड़ी बहुत बैटिंग आपने हाँ, इनको 3 नंबर भी खिला सकते हैं, आप इनको ओपन भी करा सकते हैं। क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने इनका प्रयोग किया था और कुछ मैचों में इन्होंने अच्छी पारियां भी राजस्थान के लिए खेली थी। तो अश्विन, अब देखिए लिए इनकी बैटिंग कितनी लंबी होती जा रही है, अश्विन तक बैटिंग आ रही है। अब मैंने जो नाम बोला सैम करन, अगर उन्हें एक लेफ्ट आर्म पेसर चाहिए जो ऊपर से स्विंग कराता है और डेथ में भी थोड़ी बहुत अच्छी बॉलिंग कर ले, अच्छी से निकाल ले गेंदबाजी, तो सैम करन बहुत अच्छी फिट बैटिंग और बैटिंग भी करते हैं, बैटिंग ऑल्सो है। सैम करन नंबर 4-5 पे भी खेल सकते हैं। नंबर मैंने इनको 9वें पे रखा है, लेकिन ये ऊपर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। बहुत अच्छा चेन्नई के स्क्वाड में डेप्थ बहुत अच्छा करा। इसके बाद खलील अहमद को चेन्नई ने चुना है। खलील अहमद जिन्होंने लास्ट ईयर दिल्ली के लिए अच्छा परफॉर्म किया, बॉलिंग की थी, इंडियन टीम में खेल चुके हैं, बहुत हाईली रेट किए जाते हैं। जय खान की बहुत तारीफ करते हैं और अब ये धोनी के पास आ रहे हैं
ऋतुराज गायकवाड़ भले कैप्टन, लेकिन धोनी एक तरीके के मेंटोर है इस टीम के। और धोनी का नाम इस बात में बहुत फेमस है, किस प्रकार से वो खिलाड़ियों को नर्चर करते हैं, एक छोटे खिलाड़ी को बड़ा खिलाड़ी कैसे बनाते हैं, ये धोनी से बेहतर आईपीएल में कोई नहीं जानता। खलील नंबर 10 पे और नंबर 11 पे उनके ट्राइडेंट टेस्टर मथीसा अथिराना, जो कि डेथ बॉलिंग के एक्सपर्ट हैं। आखिरी में आपको 2-3 ओवर देंगे, शुरू में आपको विकेट चाहिए तो शुरू में आप उनको ला सकते हैं। पिछले साल भी उन्होंने चेन्नई के लिए बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी और उससे पिछले साल भी चेन्नई के लिए। तो ये तो मेरे लिए इसके 11 प्लेयर हैं शुरुआत में। लेकिन हम सब जानते हैं अब आईपीएल 11 प्लेयर का नहीं, अभी तक 13 प्लेयर का है। इनफैक्ट कहने को तो 12 होते हैं लेकिन असल में 13, क्योंकि आप बैटिंग बॉलिंग के अनुसार दो क्रिकेटर में से चुनते हैं, 2 प्लेयर में से। तो इनके लिए जो इम्पैक्ट पे मुझे दिख रहा है, अगर इंडियन इनको चाहिए, कोई इंडियन प्लेयर चाहिए, तो वो दीपक हुड्डा होंगे। क्योंकि दीपक हुड्डा और विजय शंकर वो भी दोनों बॉलिंग भी करते हैं और दोनों बैटिंग भी करते हैं। तो दीपक हुड्डा को आप अपना सकते हैं, आजमा सकते हैं। एक बड़ा नाम जो उन्होंने खेला, बड़ा दाव, 10 करोड़ का दाव उन्होंने, नूर अहमद, गुजरात से जिसे लेकर आए नूर अहमद को उन्होंने इतना पैसा दिया तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। चेन्नई की ट्रैक, स्पिन ट्रैक, बॉल फंसती है, घूमती है, तो हो सकता है ना उनके स्टार्टिंग 11 में भी ये दिखे। हो सकता है आपको ऊपर जो है रचिन रविंद्र ना दिखे, दीपक हुड्डा को वहां डाल करके, विजय शंकर को वहां डाल के नीचे नूर अहमद को खिला लिया जाए। ये डेवन कॉनवे फॉर्म में ना हो तो रविंद्र को ऊपर करके, कॉनवे को बाहर करके, वो इन दोनों में से किसी को ले ले और नूर अहमद को नीचे डाले। आप जानते हैं लखनऊ की विकेट तो वहां पर भी, राजस्थान की बाउंड्रीज भी बड़ी है, तो नूर अहमद बहुत ही ज्यादा। और सीपीएल में तो वो हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे, सीपीएल में थे और उसके बाद आईपीएल में भी अच्छी बॉलिंग रहता था। गुजरात उनको 16वें ओवर के बाद भी गेंदबाजी करवाती थी और वो विकेट लेते थे। ठीक है, बहुत अच्छी बाइंग है उनकी। और अगर बाई चांस कोई खिलाड़ी चोट लगता, खलील अक्सर चोटिल हो जाते हैं, आपने देखा होगा, खलील को अक्सर चोट लगती, खा लेते हैं। उन्होंने बैकअप भी अच्छा का, बिल्कुल खलील की तरह मुकेश चौधरी, जो कि ट्राइडेंट टेस्टेड है, जो है अच्छा बॉलिंग की थी उन्होंने। दीपक चोटिल थे तब उन्होंने मुकेश को लिया था, मुकेश अच्छी बॉलिंग की थी। और अगर आपको कोई इंडियन प्लेयर चाहिए और अच्छा, जो नया हो, उभर रहा हो, नीचे डाउन और हिटिंग भी कर रहा हो, अंशुल कंबोज इस बार चेन्नई के लिए एक बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकता है। मुंबई से लास्ट ईयर खेले थे, कुछ मैचों में अच्छी गेंदबाजी की थी। अभी उन्होंने रणजी में एक इनिंग में 10 की 10 विकेट भी ली है। अंशुल कंबोज के पास भी बॉल को हिलाने की, इसको जो है स्विंग जाने की काबिलियत है और डाउन द ऑर्डर में वो अच्छी हिटिंग करते हैं। अच्छी रेटिंग है उनकी लोगों के बीच जो क्रिकेट सर्कल में है। तो चेन्नई ने अपनी लगभग सारी समस्याओं को एक तरीके से एड्रेस किया है। अच्छे स्पिन लाए हैं, वो अच्छे पेसर लाए हैं, बैटिंग उनकी इतनी लंबी है जितनी लंबी शायद किसी की भी इस समय आईपीएल की टीमों में बैटिंग नहीं है। तो मुझे लगता है चेन्नई भी इस बार टॉप 4 की दावेदार जरूर होने वाली है। देखिए, स्टार्टिंग 11 जो आपने बनाया वो तो अच्छा लग रहा है, पेपर पे बहुत अच्छा लग रहा है। और चेन्नई की ट्रैक अगर स्पिन ट्रैक बनती है उसके हिसाब से बहुत अच्छा आपने स्टार्टिंग में बनाया। लेकिन अगर कभी आवश्यकता पड़ती है चेन्नई को लास्ट के ओवरों में, 4 ओवर में 60, 4 ओवर में 70 चेस करने की, और उनके 4 विकेट गिरे होते हैं, तो आपको क्या लगता है इनके पास ऐसा कोई फिनिशर है? धोनी अभी अपने प्राइम पे बिल्कुल नहीं है, वो ढलान के भी ढलान पर है, 44 की एज में। अब उन्हें केवल एज ए कप्तान, एज ए सपोर्टिव प्लेयर देख लो, पूरी टीम को केवल चलाने में, सबका केवल वो भरोसा जीतने में, भरोसा नहीं, आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करेंगे। उनकी जो फिनिशिंग है उस पर आपको कितना भरोसा है? और चेन्नई की लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग का आपको कितना भरोसा है? अगर 4 ओवर में उनको 50-60 चाहिए हो और उनके पास उनको मुंबई के बुमराह बोल्ट खेलने पड़े, या आपको गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा सिराज या जो भी उनके पास फास्ट बॉलर वो खेलने पड़े, तो आपको क्या लगता है टीम चेस कर सकती है? मुझे डाउट है स्टार्टिंग को देखते हुए। आपका डाउट जो है वाजिब है, लेकिन आप देखिए कि चेन्नई का इतिहास पूरा, जब से चेन्नई खेल रही है, चेन्नई के पास डाउन द ऑर्डर में धोनी के अलावा कभी भी कोई बड़ा फिनिशर नहीं। वो बुमराह नहीं, ब्रावो ऐसा करते वो थे, लेकिन ब्रावो कोटक बल्लेबाज कभी नहीं जाए, ऐसे बॉलर उनकी लेके क्या करते थे, बैटिंग अच्छी कर देते थे। देखिए, मुंबई के पास पुलाट थे, रसल है केकेआर के पास, लिविंगस्टन खेलते थे पंजाब के लिए, अब वो बेंगलोर में चले गए। बेंगलोर के लिए खेलते थे कौन? मैक्सवेल या फिर डिविलियर्स पहले खेला करते, स्टोरीज भी खेला करते। तो ऐसे वो लोग हिटर लेते रहे, पूरन खेलते हैं आपके लिए, एलएसी के लिए। चेन्नई कभी भी ऐसे प्लेयर के पीछे नहीं जाती है जो बहुत धुआंधार बल्लेबाजी कर, बड़े नाम के पीछे नहीं, उनके पास जो प्लेयर है वो उन्हीं का इस्तेमाल करने में अपने आप को सही साबित करके दिखाती रही है। तो अब देखिए, धोनी भले ढलान पर है, लेकिन पिछले साल भी उन्होंने कुछ अच्छी पारियां, तेज पारियां चेन्नई के लिए खेली थी। और मैंने आपको बताया, अगर हो सकेगा तो वो जेमी ओवर्टन को भी ट्राई कर सकते हैं, अगर सैम करन को नहीं ट्राई करते हैं तो। क्यों? क्योंकि सैम करन की तरह बॉलर उनके पास मुकेश चौधरी भी है, लेफ्ट आर्म बॉलिंग करेंगे, खलील भी करेंगे, तो हो सकता है कि राइट आर्म पेसर जो अंत में डाउन ऑर्डर खूब अच्छी हिटिंग कर सके, जो आपको लग रही समस्या
उसको सॉल्व करने के लिए जिमी वार्टन को भी ट्राई कर सकते हैं। और रविंद्र जडेजा, ऐसा नहीं कि रविंद्र जडेजा हिटिंग नहीं करते हैं, उन्होंने चेन्नई के लिए 5 में दिखाया। आप याद कीजिए आईपीएल में जो सबसे ज्यादा रन शायद एक और मारे हैं वो पिचर पटेल को वो रविंद्र जडेजा ने ही मारे हैं, यानी गौरव के पास वो क्षमता है। 2023 के फाइनल में भी उन्होंने लास्ट बॉल से 10 छक्के जो मारे थे उन्होंने 5 के 2 को गुजरात के खिलाफ, तो वो कर चुके कारनामा। तो भले ही आपको बड़े हिटर नाम ना दिखते हो, लेकिन इन्होंने हमेशा काम करके चेन्नई को दिया है और चेन्नई इसी के लिए जानी जाती है। और जो चेन्नई की फास्ट बॉलिंग यूनिट है, जो उनकी विदेशी फास्ट बॉलिंग यूनिट है, उसमें उन्होंने मथीसा पथिराना का पूरा दाव खेला है। अगर वो स्टार्टिंग के कुछ मैच में ना हो ऐसी इंजरी मैं चाहूँगा, बट अगर उन्हें इंजरी होती है तो क्या उन्होंने उसका बैकअप लिया है? क्या एलिस उनके शूज़ को फिल कर सकते हैं मथीसा पथिराना के? देखो नाथन एलिस जो है, आप जानते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया में जो लीग्स होती हैं और फिर दुनिया भर में जो लीग्स होती हैं वहाँ पर वो बुलाए जाते हैं और खेलते हैं। उनके पास भी वो क्षमता है। देखिए मलिंगा हो, पथिराना हो, ये तो एक तो इनको रिप्लेस नहीं कर सकते यार। लेकिन जो एलिस की काबिलियत है, दौड़ के जो और अच्छी मार दे वो, और यॉर्कर मार दे, डेप्थ में बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हो। पंजाब ने उनको यूटिलाइज नहीं किया ढंग से, नहीं तो मैं ये मानता था कि पंजाब को उस खिलाड़ी के पीछे अभी भी जाना चाहिए था, रिटेन तक करना चाहिए था, क्योंकि वो बीबीएल में अपनी टीम हुमायूं हरिकेस के लिए कैप्टेंसी भी कर चुके हैं। यानी जो खिलाड़ी कैप्टेंसी कर चुका है, अच्छी बॉलिंग करता है, वो हिटिंग भी कर लेते हैं कभी कभी। तो ये बॉलर उनके पास बैकअप है, और अगर वो नहीं जाएंगे इस बैकअप के पीछे तो उनके पास इंडियन बॉलर्स हैं, खलील है, स्पीयर्स है, मुकेश चौधरी है, कंपोज नए हैं, लेकिन ये सब बॉलर जो उनके पास ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। अब मैंने आपको एक बात बताई, नूर अहमद वो भी 16वें ओवर में डालने के लिए एक्सपर्ट। आजकल देखिए चहल को लगाया था, राज लगाया जाता है, तो नूर अहमद से भी वो काम वो ले सकते हैं अगर 1-2 मैचों में बाई चांस पथिराना चोटिल हो गए तो चलिए ठीक है, आपने पूरा एनालाइज किया चेन्नई का स्क्वाड। मुझे लगता है कि पूरा हमने सब कुछ कवर किया, बैटिंग कवर किया, बॉलिंग कवर किया, फास्ट बॉलिंग कवर किया, डेप्थ बैटिंग पे उनकी फिनिशिंग को कवर किया। तो अगर सारे बैकअप्स, उनके बैकअप्स बहुत अच्छे हैं, बैकअप्स भी बहुत अच्छे हैं। टीम में ऐसी हैं जिसके पास बैकअप नहीं है, नहीं है बैकअप भी रखे हैं, लाइट टू लाइट, लेफ्टी की जगह लेफ्टी, ऑलराउंडर की जगह ऑलराउंडर, कीपर की जगह कीपर, उन्होंने लिया है। हाँ, हमने जो पूरा एनालाइज किया, हमने सब पे बात किया, हर टॉपिक पे बात किया, बैकअप पर भी बात किया, पूरी टीम पे बात किया। हमें लगता है चेन्नई ने बहुत अच्छा स्क्वाड बनाया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।